हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। 6.2 का कंटिन्यू चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 आज करने वाले हैं। बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 6.19 में डीई समांतर है एसी के। चलो डीई रेखा जो है, हाँ ये रही, डी जो है समांतर है किसके भैया, एसी के समांतर है। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे, सह लेंगे। और डीएफ जो है वो समांतर एई के, कि डीएफ जो है ना ये वाली, ये समांतर है एई के। हाँ लग तो रही है ना, लग तो रही है सर। चलो क्या पूछा है कि भैया बीएफ बट्टा एफ ई, बीएफ बट्टा एफ ई बराबर होगा बीई बट्टा ईसी के। ठीक है, मतलब दो त्रिभुज की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, हम दो ले लेंगे, पहले बड़ा वाला ले लेंगे। बड़ा वाला कौन सा लेंगे? अब देखो, अगर यहां तक वीडियो देख लिया ना, पॉज करो और बताओ कि सर दो त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे प्ले करना, आपको पता लग जाएगा इसका आंसर। देखो हम बताते हैं, दो त्रिभुज, एक की तो बात कर रहे हैं ए बी सी की, मतलब द बिगर वन। दूसरा ये बात कर रहा है ए बी ई की, द स्मॉल वन। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज की बात कर रहा है, मैंने बता दिया है। तो क्या आपका आंसर सही है? सही है तो कमेंट में यस लिख के बताना। सबसे पहले हल शुरू ही वहां से होता है जहां से हम खड़े हो जाते हैं। तो देखो कि त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या दिया गया है, बड़ा त्रिभुज लेते हैं। एबीसी लिया, ए बी और ये सी, है ना। अरे लाइन टेढ़ी क्यों हो जाती है हमेशा, चलते चलते कहां निकल जाते हैं भैया। एबीसी में हमें बोला कि डीई है जो है आपकी ये बड़ी वाली लाइन, डीई जो है ये पैरेलल है अपने एसी के, बिल्कुल एसी के। तो एबीसी में दिया गया है राइटिंग बड़ी सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करता हूं मैं, हालांकि सिर्फ कोशिश ही करता हूं। तो देखो दिया क्या गया है, डीई पैरेलल है एसी के, अतः क्या होगा भैया, जब आपका डीई पैरेलल है एसी के, तो सिंपल सी बात है, हमें दो ही चीजें लेनी है। तो देखो इसमें पूरे को क्या कर देता हूं एक बार, ये लो भैया, आपका ये जो त्रिभुज है इसको हमने पैरेलल कर दिया। अरे है ना, इसको वाइट करते हैं अंदर से एक बार, ताकि ये जो है आपका ठीक है, और ये वाली टाइप कर दी। करेक्ट सर, ये आपने अच्छा किया, मैं तो काम ही अच्छा करता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखो डी समांतर कर दी हमने एसी के पूरा पूरा। अब हमारे पास कुछ चीजें बची हैं, ठीक है ना। अब देखो कि भैया क्या होगा, अतः बीपीटी से, सर ये बीपीटी क्या है, बीपीटी क्या है, ये बीपीटी क्या है, तो इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, के अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार यह होगा कि भैया सर ने बोला है साफ साफ कि जो एडी है वो बट्टा डीबी हो जाएगा, और ये जो बीई है, बीई है वो बट्टा ईसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर इतना तो सॉल्व कर लिया, आगे बताओ ना, फटाफट बताओ। देखो इतना समझ में आ गया। अब हम इस वाले त्रिभुज की हमें कोई जरूरत नहीं है, बड़े वाले की हटा देते हैं। बड़ा त्रिभुज हटा दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए सर, है ना, बिल्कुल हटा दिया जाए। मेरे को लग रहा है बार बार कि कोई आ रहा है, फिर कोई है ना, कोई है क्या सर? हम ही है, और तो कौन होगा। ठीक है, अब ठीक लग रहा है।
बिल्कुल ठीक लग रहा है सर, मजे आ रहे हैं आप करने में, करने मजे आ रहे हैं बिल्कुल। अब देखो हमने एक त्रिभुज लिया ए बी और सी, बिल्कुल लिया, और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं ए बी ई। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ए बी ई, करेक्ट। अब देखो, अरे दूसरा क्वेश्चन क्यों आ गया, हाँ, त्रिभुज ए बी ई में, अरे इंक क्या हो गया है ना, बड़ी होगी ज्यादा, कोई बात नहीं। तो त्रिभुज ए बी ई में हमें दे रखा है भैया डी एफ जो है वो ए का पैरेलल है, कि भैया ये डी एफ जो है वो पैरेलल है ए का, लिख देते हैं, है ना, ई दिया गया है, क्या दिया गया है, डी एफ पैरेलल ए ई, तो बीपीटी से क्या होगा, बताइए सर क्या होगा, होगा कि एडी बटा डीबी, सही है जी सर, बिल्कुल सही है। तो यहां आ जाएगा एडी बटा डीबी बराबर किसके होगा, बी एफ बटा एफ ई के, बी एफ बटा एफ ई के। समझ में आया क्या, क्या बोला कि एडी बटा डीबी और बी एफ बटा ई एफ, ठीक है, करेक्ट। ये होगी हमारी समीकरण नंबर सेकंड, हो गई, बिल्कुल हो गई सर। अब रखते हैं, क्या रखते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 को बराबर कर देते हैं, कर दे क्या, कर दिया जाए बराबर, सर आप कह रहे हो तो कर ही देते हैं। तो समीकरण 1 नंबर हमारी है एडी बटा डीबी, क्या है, एडी बटा डीबी बराबर बीई बटा ईसी, बीई बटा ई सी, करेक्ट। अब इसके बराबर कौन सी है, इसके बराबर है हमारी, अच्छा उधर ही लिखिए वो तो सेकंड वाली, क्या है कि ए डी बटा डीबी बराबर बी एफ बटा एफ ई। सर देखते ही पता लग गया, देखते ही पता लग गया कि भैया एडी डीबी खल्लास, पीछे बचेगा क्या, पीछे बचेगा हमारा बी ई बट्टा एफ सी है, इसी है सर, इसी है, कहा बातें कर रहे हो सर, इसी बराबर बी एफ बट्टा एफ ई। अब क्वेश्चन में देख के बताओ, क्या हमसे यही पूछा था कि भैया बी एफ बटा एफ ई और बी बटा ईसी, बी एफ बटा एफ ई और बी बटा ईसी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इति सिद्धम। इट मीन्स अंग्रेजी में बोले तो हैंस रूट। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा है, मजा आया करने में, है ना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना, आपको बस इस पे फोकस करना है कि हमारा त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज हमारे पास है और कौन सा त्रिभुज हमें लेना है, किसकी हमें पैरेलल यानी समांतर दी गई है, किसकी पैरेलल हमें दी नहीं गई है, तो उसी को ध्यान में रख के आपको सॉल्व करना है। और जब मैं ये लिख रहा हूं एडी बटा डीबी, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सर ने कौन सी साइड्स जो है, दिशा जो है, रेखा है वो ली है, करेक्ट। इतना नोटिस करोगे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा हलवा नहीं है, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। हाँ, वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब दबा के करो, शेयर जितना मर्जी उतना, नो लिमिट्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।